Again, Hindustan has cracked the code. भारत ने इंग्लैंड के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा है? जो मेच्योरिटी ऑफ द यंग प्लेयर्स है ना, इंडियन बैट्समैन, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मुझे लगता है कि इनमें क्रिकेट की समझ बहुत है और एक दूसरे से बात भी करते हैं और एट द सेम टाइम हमारा क्यों एक स्टैंडर्ड का फर्क नजर आता है? जी बेसिकली हमारी बेस अच्छी नहीं है। और मैं शुभमन गिल की कैप्टनसी को बता देता हूं कि भाई जी एशिया का सबसे पहला जो कैप्टन बनकर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूं उनके लिए हमारे दिल से निकल रहे हैं। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया। एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था। शुभमन गिल वो जडेजा के साथ पार्टनरशिप, इस मैच में इंडियन टीम ने सारे लड़कों ने अपना रोल प्ले किया, यानी आप ये नहीं कह सकते। और उनका जो कह लें कि मेंटल लेवल है टू अप्रोच द गेम एंड टू अप्रोच द रेस्ट ऑफ द सीरीज फ्रॉम हियर शुड गो अ लॉट हायर। उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ेगा। और आई थिंक इंग्लैंड के लिए भी मुझे भी लगता है कि दिस द फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप जो है हिंदुस्तान की मुझे नजर आ रही है और आई रियली थिंक कि हिंदुस्तान इज बीइंग अ टॉप क्लास वर्ल्ड साइड। तो ये होता है एक जज्बा, एक टीम, जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में। जय हिंद दोस्तों, ऐसे क्रिक न्यूज इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में वो कर दिखाया जिसको किसी को उम्मीद नहीं था। दरअसल दोस्तों, भारत की टीम ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पहली बार शिकस्त दिया है। ये देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं और बोलना चालू कर दिए कि आज तक किसी टीम ने भी इंग्लैंड को एजबेस्टन में कभी किसी ने नहीं हराया, लेकिन भारत के नई टीम, नए अंग जनरेशन ने ये कारनामा कर दिखाया। तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को जिस बात का घमंड था, भारत ने उसे आज वो भी चकनाचूर करके दिखा दिया और 25 साल के युवा कप्तान शुभमन गिल की सेना ने दिग्गजों के भारी इंग्लिश ब्रिगेड को भी एजबेस्टन में ब्रिंघम में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े सुपर हीरो कहे जाने वाले बेन स्टोक्स की बेसबॉल की टीम को 608 रनों को लक्ष्य दिया गया था। 8 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 271 रनों पर ढेर कर दिए, जबकि 336 रन से यह मैच भारत ने आसानी से जीत लिया और यह भी भारत के रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलेगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी शुभमन गिल के दीवाने हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि काश हमारे पाकिस्तान में भी एक शुभमन गिल जैसा बैट्समैन और कप्तान मिल जाता। और बोल रहे हैं कि आज भारत के यंग टीम को देखो जो इंग्लैंड के सीनियर टीम को मात दे दिया है। इस प्रकार का क्रिकेट सिर्फ भारत ही खेल सकता है। आज शुभमन गिल ने बेन स्टोक्स के बेसबॉल को चकनाचूर करके रख दिया। सबसे पहले तो भाई भारतीय टीम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, जिस तरह 336 रन से इंडिया जीता है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है भाई भारतीय टीम के लिए। और जिस तरह से यंगस्टर्स ने कहने के सपोर्ट किया है इस टीम के अंदर, स्पेशली शुभमन गिल बहुत ज्यादा इस बार तारीफें बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीटी की कप्तानी की, उसके बाद कह लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कप्तानी करने का मौका मिला और साथ में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन हम लोगों को नजर आए। लेकिन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो भाई धुआंधार बैटिंग लाइनअप रही है। ऐसा दुम्बा बनाया इंग्लैंड को कि इंग्लैंड पछता रहा होगा। उन्होंने ऐसी रन से इनको रिवेंज लिया कि इनकी नस्लें याद इन दोनों की बैठ के बाद तक। और मैं कहता हूँ ना इनके सीनियर प्लेयर थे, ना बुमराह था, ना विराट था, ना रोहित था। इन्होंने उनको बोला कि आप जीत जाओगे हमसे। इनके जूनियर प्लेयर ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं कहता हूँ किसी पाकिस्तान के अंदर जूनियर प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता जो उन्होंने इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर होम ग्राउंड में जाकर उनकी धुलाई करके उनको परफॉर्मेंस दिखाई है। और मैं शुभमन गिल की कैप्टनसी को बता देता हूँ कि भाई जी एशिया का सबसे पहला जो कैप्टन बनकर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूँ उनके लिए हमारे दिल से निकल रहे जवाब और सवाल निकल रहे। सवाल तो हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि सर आप अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अल्लाह आपको और भी कामयाब करे, आपके ऊपर वाले और भी आपको कामयाब करे, आपके जो भी आप इसको समझते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में शुभमन गिल को जो वाइस कैप्टन बनाया गया था रोहित शर्मा के साथ, तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया ये परफॉर्म नहीं करेगा। उधर भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी नजर आ गई। देखा जाए आप किसी चीज को ना वो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते। ये आप पाकिस्तानी टीम नहीं है जो आप किसी को भी एक दो मैच खेलते हुए जज कर लोगे। ये ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ये इंडिया की टीम है भाई, ये पर्ची के ऊपर नहीं है, ये परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं खेलने के लिए। ये ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो भी खेलने आते हैं। और पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में डबल सेंचुरी, 200 स्कोर मारना किसी के बाद में इतनी हिम्मत है, वो भी कैप्टनसी के ऊपर होकर। कैप्टनसी आगे इतना बंदे को प्रेशर होता है कि भाई कैसे लीड करना टीम को। उसने लीड करके नहीं दिखाया, उसने दिखाया है कि भाई लीड ऐसे करते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाया कि उन्होंने बोला कि भाई मैं कर सकता हूँ, आप भी करो आकर। उनकी टीम ने भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है कि उनके जो बॉलर्स हैं, हालांकि सीनियर बॉलर बुमराह नहीं था, उन्होंने सिराज ने आकर पहली इनिंग में 6 आउट किए, दूसरी इनिंग में हमारे आकाशदीप ने आउट कर दिए। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि भाई कहते हैं सीनियर्स ना भी हो ना, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपका सर ऊंचा ही रखेंगे, हम आपको
रोहित शर्मा नहीं था, विराट कोहली नहीं था, आपने कहा था ये सेटबैक है। कहाँ था सेटबैक? कोई नुकसान नजर आया आपको? मुझे तो नहीं नजर आया। एटलीस्ट आप देखें, जहाँ रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं थे वहाँ पे इंडिया मैच हार गया, लेकिन जहाँ पे जसप्रीत बुमराह भी नहीं था वहाँ पे मैच जीतता हुआ दिखाई दिया। और इतनी बड़ी फतह आप देखें, 336 रन से 370 रन पिछले मैच की लास्ट इनिंग में चेज हुए थे और वही उनको दिए हैं वापस के भाई आपको चेज नहीं करने चाहिए। तोहफा दिया है कि भाई उतने ही रन से हम आपको हरा के जा रहे हैं। तो आप देखें शुभमन गिल की कप्तानी, वाकई आप जिस तरह कह रही है ना कि वो दाद बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो डिजर्व करता है। पूरे एशिया में से कोई ऐसी टीम नहीं, कोई ऐसा कैप्टन नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने जाकर बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड को हराया हो। आप देखें फर्स्ट टाइम वो 24 साल का लड़का हरा के आ रहा है और बिल्कुल यंग टीम लेकर गया है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं। आप वहाँ पे देखें डकेट मौजूद है, जोफ्रा आर्चर उनके पास मौजूद, मार्क वुड उनके पास मौजूद, बेन स्टोक, जोए रूट उनके पास मौजूद। जिनके पास जोए रूट हो एटलीस्ट उस टीम का तो हारना नहीं बनता। तो मतलब अगर वो टीम हार सकती है इसके मुकाबले में शुभमन गिल के, तो फिर आपको दाद देनी बनती है जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही, फिर टीम से जिस तरह काम लिया। ये जो विक्ट्रीज हैं ये ऐसी आसानी से नहीं आती। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया। एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए, कोहली विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए, गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन होंगे हम रन का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले और आज 337 से हार गए। ये वो विकेट है जिसके ऊपर शुभमन गिल ने, इंडिया ने टोटल 1024 रन बनाए हैं, उस 1024 रन में से 430 रन शुभमन गिल के नाम हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक टेस्ट क्रिकेट की 140 इयर्स की हिस्ट्री में किसी भी बल्लेबाज ने, ग्राम गूच ने 456 बनाए थे और शुभमन गिल ने 430 रन 1990 के अंदर ग्राम गूच ने इंडिया के खिलाफ ही बनाए थे। खुशी का मौका एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं हो सकता। आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, वो जडेजा के साथ पार्टनरशिप, इस मैच में इंडियन टीम ने, सारे लड़कों ने अपना रोल प्ले किया। यानी आप ये नहीं कह सकते कि यार आकाश ने बर्मिंघम टेस्ट मैच जितवा दिया, यार सिराज ने बर्मिंघम टेस्ट मैच जितवा दिया, यार वो यशस्वी ने पहली इनिंग्स में 87 किया था, इंडिया टेस्ट मैच जीत गया, यार शुभमन ने 250 किया। सब ने कुछ ना कुछ इस टेस्ट मैच में किया। शुभमन गिल की उसके बाद बारी आती है। शुभमन का 100 करना एक बड़ी, ऑनेस्टली बताऊं, बड़ी आम बात है। मतलब जिस कैलिबर का प्लेयर है शुभमन गिल, अपनी एवरेज भी बेहतर कर ली इस टेस्ट मैच से पहले, कोई 35-36, अब मेरा ख्याल है 42 पे पहुंच गए हैं। सो इससे आप आइडिया लगाओ कि कितनी बड़ी उन्होंने 2 नॉक्स खेलनी है इस टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स में। 100 करना शुभमन के लिए एक बड़ी आम बात है, लेकिन जब आप 150 करते हैं तो दिमाग में एक थॉट आता है कि शायद प्लेयर थका हुआ है, शायद थक गया है। लेकिन जब आप 200 लगा देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो 250-300 वाला फैक्टर आना शुरू हो जाता है, एज ए क्रिकेट फैन भी। लेकिन जब कोई 250 पे आ जाता है ना, तो फिर एक एलीट लिस्ट उसके ऊपर इंतजार कर रही होती है। और 250 से 300 के दरमियान का वो जो टाइम है ना, उसमें बंदा फंसता है।
उसमें बंदा फंसता है। और मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि यार ये जो अगले 50 रन है ना, ये बड़े मुश्किल है, लेकिन विकेटें गिर रही थी, उस चीज का भी प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 300 आप तब थोड़ी ज्यादा आसानी से कर लेते हैं जब सामने विकेटें थोड़ी बची हों, थोड़ा प्रेशर आपके दिमाग में आता है, आपकी टांगों की बस हो चुकी होती है। हालांकि इंग्लैंड में थोड़ा सा वेदर आसान होता है अगर आप उसका कंपैरिजन करें हमारे सब कॉन्टिनेंट के साथ, लेकिन 269 रन की इनिंग्स, कितने रिकॉर्ड तोड़े। मतलब विराट कोहली, जिनसे मुझे गिला होता है कि वो कमर्शियल के अलावा कुछ पोस्ट ही नहीं करते, उन्होंने अपना कनेक्शन ही तोड़ लिया अपने फैंस के साथ। शुक्र है कल विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पे शुभमन गिल को मुबारकबाद